स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पोषणीयता और एएसआई सर्वे के मामले पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज की है। साथ ही कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी है। इसके अलावा वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। एएसआई सर्वेक्षण के मामले में भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा एएसआई का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुछ और सर्वे कराना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। इसके साथ ही वकील विजय शंकर ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने वजूखाने के सर्वे पर कोई ऑर्डर नहीं दिया है, ऐसे में अब वजूखाने का भी सर्वे हो सकता है। आपको बता दें कि इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सर्वे को लेकर वकील विजय शंकर का दावा है कि वजूखाने का भी सर्वे होगा। तो आपको बता दें हिंदू पक्ष की जो याचिकाएं थी 6 महीने के भीतर सुनवाई करने का आदेश और वाराणसी कोर्ट को सुनवाई पूरी करने को कहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं जो है वो खारिज कर दी गई हैं। बड़ा झटका यहां पर मुस्लिम पक्ष को लगा है। पांचों रिट याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है वाद संख्या 610 सन 1991 दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडियसली चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडियस डिस्पोजल इस केस का करें और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और एएसआई के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन in the order has been not complied with in that ASI report, again वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में। बिल्कुल किया जाएगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो हम सभी को मान्य है और सभी को मानना चाहिए। जी, कोर्ट का फैसला मान्य जी। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? मैं ओपी सिंह हूँ, सीनियर एडवोकेट, भूतपूर्व महासचिव जी। ये बहुत ही अहम मसला था। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूल प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने हिम्मत करके दूध को दूध पानी के पानी किया है। अब जो न्यायालय का फैसला होगा उसके लिए अभी अदालतें और भी हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। सर आपसे जानना चाहेंगे 32 साल बाद ये फैसला आया है। 1991 में सिविल सूट वाराणसी में फाइल हुआ था। इतने साल लग गए कि इस केस की सुनवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती इसको तय करने में। इसको मुस्लिम पक्ष आगे कहां पर चैलेंज कर सकता है? क्या विधिक जानकारी क्या देंगे? आगे रास्ते सभी के लिए खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है वह एक ऐतिहासिक है और फैसला होना भी चाहिए। न्याय हुआ। बाकी रास्ते आगे के खुले हैं, जिसको ग्रीवांस हो वो आगे के न्यायालय में जा सकता है। सर ये कहा जाता है कि अगर देरी से न्याय मिले तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इतना लंबा समय यहाँ पर हुआ सिर्फ ये तय करने में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो सकती है कि नहीं, तो क्या कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी मामले की सुनवाई, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने में इसका निस्तारण करें, क्या उम्मीद है अब आपको लोअर कोर्ट से? हम लोगों को ये पूरा उम्मीद है कि माननीय न्यायालय ने अगर 6 महीने में निस्तारित करने के लिए कहा है तो 6 महीने में निस्तारित होगा
न्यायालय के फैसले का पालन होगा। विद इन 6 मंथ होगा। 6 मंथ। किसके पक्ष जी अब हाँ बोलिए किसके पक्ष में होगा? मैं पूछता